मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बटोगे तो कटोगे, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि एकजुट रहोगे तो आगे। अगर ये दिग्भ्रमित करने का प्रयास करें कि अब तो 6 महीना में बंद हो जाएगा, मैं राज्य का वित्त मंत्री हूँ, जब तक हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में रहेगी मैया सम्मान योजना कभी बंद नहीं होगी। कि झारखंड के सत्ता का बागडोर आदिवासियों के हाथ में न हो तो आदिवासी एकता खड़ा हो जाए कि झारखंड के सत्ता का बागडोर अगर किसी आदिवासी के हाथ में है तो वही हमको स्वीकार है। ये बात आप अपने विधायक जी से बड़े बड़े काम, पलामू किला का रख रखाव, केचकी इको रिट्रीट को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, मलय डैम को और कैसे सौंदर्यीकरण किया जा सकता और त्वरित परिणाम, ये हेमंत सोरेन सरकार के मंत्रियों की सोच। 40 वर्षों के राजनीतिक जीवन में छतरपुर पाटन विधानसभा क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ता रहा हूं और 6 बार मुझे आप सबों का प्रतिनिधित्व करने का अवसर विधानसभा में मुझे मिला है। और इसका एक मूल कारण यही है, कई लोग मुझसे ये जानना चाहते हैं कि आप दलित परिवार से आते हैं और पलामू के राजनीति में वर्ष 1980 से लेकर अब तक कैसे स्थापित है। मैं उनके इन प्रश्नों को अपने मन में सोचता हूं कि ये कैसे संभव हुआ है, तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि समाज में रहने वाले सभी वर्ग, सभी धर्म के लोग हमारे परिवार के समान हैं और सभी को लेकर चलने का ही यह परिणाम है कि 6 बार वहाँ के लोगों ने मुझे विधानसभा में प्रतिनिधित्व देने का मौका दिया है। अर्थ यह है कि पूरा समाज आगे बढ़े। आर्थिक रूप से कमजोर अगर सामान्य जाति के लोग भी हों तो वो भी हमारे आदिवासी, दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के साथ साथ उनका भी सामाजिक आर्थिक विकास हो, ये हमारी सोच है। लेकिन उन आदिवासी भाइयों का विकास सर्वोपरि होना चाहिए। वो इसलिए कि आप तो प्रकृति के धरोहर है, आप शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से हमारा आदिवासी समाज आगे बढ़ेगा तो मैं मानता हूं कि पूरा समाज हिंदुस्तान का, झारखंड का, पलामू का, वो भी समृद्धशाली बन सकेगा। हमारे किसी मित्र ने संबोधन में कहा है कि राज्य के खजाना का मालिक पलामू के धरती से आ रहा है। आपने कहा, मैं तो ये मानता हूं कि मैं तो एक छोटे से राज्य के खजाना का मालिक हूं, लेकिन यहां जो हमारा आदिवासी समाज इकट्ठा हुआ है ये तो प्रकृति का खजाना है, वसुंधरा का खजाना है। मालिक तो आप हैं, उससे बढ़कर के कोई खजाना हो नहीं सकता है। मैं इस आदिवासी मेला पर आप सबों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और बधाई देता हूं। हमारे छोटे भाई पूर्व वक्ता सम्मानीय चमरा लिंडा जी ने एक संदेश आपको दिया है। पहला, शिक्षा बहुत जरूरी है। आप अपने संस्कृति को बचाकर रखें, आप अपनी सभ्यता को बचाकर रखें, उसके साथ साथ
आपके समाज में शिक्षित होना बहुत जरूरी है। आप जिस अधिकार को पाना चाहते हैं, यदि आप शिक्षित न हो पाएं तो शायद केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के द्वारा आपके हितों के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों का लाभ उठा पाने में आप वंचित हो जाएंगे। इसीलिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है। और दूसरा, सामाजिक एकता। मैं अंत में अपने विचारों को समाप्त करने के पहले सामाजिक एकता पर प्रकाश डालूंगा, लेकिन बहुत ही सारांश में एक चीज कहना चाहता हूं। मंच पर बैठे हुए जितने सम्मानीय हैं, चाहे वो राजनीतिक संगठन के हों या कार्यपालिका के पदों पर, आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व के 90 देशों में हमारा आदिवासी समाज रहता है। यदि हम भारत की बात करें, जब आदिवासी समाज का शिक्षा दर 74% है, तो झारखंड में हमारे आदिवासी भाइयों की साक्षरता दर या शिक्षा दर मात्र 52%। यानी कि हम राष्ट्र के औसत से शिक्षा के मामले में बहुत पीछे हैं। इसीलिए चमरा लिंडा जी ने कहा कि आप इसको आगे बढ़ाएं। लेकिन चमरा लिंडा जी ने एक बात कही, पढ़िएगा तो IAS, IFS, IPS बनिएगा। मैं अपनी बात आपके दिलों तक पहुंचाना चाहता हूं। पढ़िए, इतना बढ़िया पढ़िए कि आपके घर का एक बेटा लोकसभा का सदस्य हो और विधानसभा का भी सदस्य बने। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, जिन बातों की कल्पना या उम्मीद विश्वास हम करते हैं, वो मार्ग विधानसभा और केंद्र के लोकसभा से ही निकलता है। अगर यहां कमजोर हो गई है संस्था, तो फिर जो व्यवस्था आपके लिए लागू की जाती है उसका लाभ आप नहीं पा सकते। इसलिए मैंने कहा कि उस संस्था में भी पढ़े लिखे अच्छे हर वर्ग हर समुदाय के लोगों का आना बहुत ज़रूरी है। तभी मैं हर संबोधन में कहता हूँ कि भाई पढ़ लिख करके राजनीति में भी आइए, विधायक बनिए, सांसद बनिए। सिर्फ IAS, IPS और बड़े उद्योगपति बने, यह ख्याल मन में नहीं होना चाहिए। आदिवासी संस्कृति क्या है? आपकी आत्मा नदियों के लहरों पर बसती है, ये पूरा भारत जानता है। पेड़ों के साए के नीचे बसती है, ये सभी लोग जानते हैं। हमारे आदिवासी भाई बहनों की आत्मा मांगर के थाप पर बसती है, ये हम लोग जानते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि इस संस्कृति को बचा के रखना है। आप जंगल में रहते हैं, 11% आबादी देश में जो आदिवासियों की है वो जंगलों में रहते हैं। और एक चीज़ आप जान लीजिए, इसमें कहीं भी आत्मग्लानि नहीं होनी चाहिए। मैं देखता हूं कि जब 70 के दशक उसना हुआ, हाँ, तो जो आर्थिक रूप से समृद्ध लोग थे वो हंसा करते थे कि लाल चावल खाता है। आप विश्व के इथोपिया का भ्रमण कर लीजिए, साउथ अफ्रीका ऐसे देश का भ्रमण कर लीजिए, रूप से स्वावलंबी और देश के भी जो बड़े से बड़े उद्योगपति हैं वो भी दिल्ली और बम्बे में अब लाल चावल ही पसंद करते हैं। क्यों? उन्हें भी प्रदूषित वातावरण रहित उनको भी चाहिए। अब वो आपके तरफ रहना चाह रहे हैं।
जिनके पास पैसा है, जिनके पास हर दृष्टिकोण से वो समृद्ध हैं, वो भी आपके संस्कृति को आत्मसात करना चाहते हैं। दिल्ली में तो ऑक्सीजन खरीदनी पड़ती है। ऑक्सीजन दिल्ली में महंगे दामों पर बिकता है, इसलिए कि दिल्ली प्रदूषित है। लेकिन हमारे झारखंड, हमारा पलामू, ये जो जंगलात हैं, आज भी मैं वैज्ञानिक मान्यताओं के आधार पर कह रहा हूं कि आज भी हम बहुत सुरक्षित वातावरण में रह रहे हैं। और जब वो लोग जंगलों की ओर आना चाहते हैं, आपके खान पान को आत्मसात करना चाहते हैं, आपके रहन सहन को एडॉप्ट करना चाहते हैं, तो सिर्फ शिक्षा आप अपने पास रखिए, व्यापार आप अपने पास रखिए, आर्थिक संपन्नता की योजनाओं को आप अपने साथ जोड़िए, लेकिन जो वो जंगल की संस्कृति है, कदापि इसको त्यागने की जरूरत नहीं। इतने अच्छे वातावरण में आप रह रहे हैं, हम लोगों को नसीब कहाँ होता है। मैं तो बधाई देता हूँ आपको। और एक चीज़ हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा गरीबों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का, दलितों का, आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य जातियों के समुचित विकास के लिए संकल्पित कई सारी योजनाएं, उनका लाभ उठाइए। लेकिन एक बात मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि हमारे चमड़ा लिंडा जी ने और पूर्व के वक्ताओं ने जिस सामाजिक एकता की बात की है, बहुत खोलकर नहीं कह पाए, लेकिन मैं भी खोलकर नहीं कह पाऊंगा। उस एकता को बना के रखने की जरूरत है। वो इसलिए एकता बना के रखने की जरूरत है कि यदि कोई संस्था ये चाहे कि झारखंड के सत्ता का बागडोर आदिवासियों के हाथ में न हो, तो आदिवासी एकता खड़ा हो जाए कि झारखंड के सत्ता का बागडोर अगर किसी आदिवासी के हाथ में है तो वही हमको स्वीकार है। ये बात आप अपने मन में रखिए। इसलिए इस एकता को समाप्त करने की जरूरत नहीं है। मैया समान योजना की चर्चा हुई, ये कोई वोट की राजनीति के लिए मैया समान योजना नहीं है। हमारी आधी आबादी महिलाओं की है, बहनों की है, आर्थिक रूप से कमजोर। वो अपने निजी जीवन में जो जरूरतें उनको होती थी, वो खरीदने के लिए पैसा उनके पास नहीं था। और आप जानते हैं कि पुरुष प्रधान यह जिला है, यह प्रदेश है। हेमंत सोरेन जी ने जो रुपया अपनी बेटियों को, अपने माताओं को, अपनी बहनों को दिया है, आज स्थिति कि उस 2500 रुपया को जमा करके, 2-3 महीने के पैसे को जमा करके, वो अपने बेटे को स्कूल जाने वाला जो ड्रेस होता है, वो ड्रेस खरीदती है हमारी बहनें, हमारी माताएं। उनका जूता खरीदती है, अपने जरूरत की चीज़ों को भी वो खरीद पाती हैं। और दूसरे राजनीतिक दल अब इसका नकल भी करने लगे। ये बात मैं इसलिए आप तक पहुंचा रहा हूं कि यदि कोई ये कहे राजनीतिक व्यवस्था है, पक्ष विपक्ष होता है, किएगा। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बटोगे तो कटोगे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि एकजुट रहोगे तो आगे बढ़ोगे। अगर ये दिग्भ्रमित करने का प्रयास करें कि अब तो 6 महीना में बंद हो जाएगा, मैं राज्य का वित्त मंत्री हूँ, जब तक हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में रहेगी, मैया सम्मान योजना कभी बंद नहीं होगी। और अंत में काम और त्वरित परिणाम, ये हेमंत सोरेन सरकार के मंत्रियों की सोच है।
जो भी उचित काम हो परिणाम सामने दिखाई पड़ना चाहिए। सबसे पहले तो मैं इस मंच से हम यहाँ बैठे हुए तमाम अधिकारी को कहना चाहते हैं, उपायुक्त पलामू हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन डीडीसी हैं, अनुमंडल पदाधिकारी जी हैं, वन अधिकारी जी हैं, नगर आयुक्त जी हैं। पहला काम 1-2 दिनों के अंदर NHAI के अधिकारियों को बुलाइए और उन्हें यह निर्देश दीजिए कि 2 जगह के बदले 6 पाए वाले पुल यहाँ बने। जब हमारे आदिवासी समाज को असुविधा होगी तो सुविधा देने के लिए अगर हम 6 पाए का निर्माण नहीं करा पाएंगे तो मैं समझता हूँ इससे दुर्भाग्य की बात और कुछ नहीं हो सकती। हमारे छोटे भाई ने अपने मन के दर्द को बहुत बेबाकी के साथ कहा है, लेकिन मैंने उसका अध्ययन किया है। हमारी भी इच्छा ये हो रही थी कि लातेहार और गढ़वा के हमारे आदिवासी समुदाय के लोग यहाँ इस मेले में उपस्थित हों, लेकिन आधिकारिक रूप से जो जानकारी मुझे दी गई है वो ये कि जो सरकारी अधिसूचना निर्गत वो प्रशासन के स्तर पर सिर्फ पलामू जिला के आदिवासियों का ही यह मेला लगाने का अधिसूचना जारी हुआ है। लेकिन चिंता ना करिए, वैसे तो चमरा लिंडा जी ही अपने आप में शक्तिवान हैं, लेकिन बड़े भाई के रूप में मैं हूँ। अगला मेला 11 फरवरी को प्रारंभ होगा तो उस मेले में पलामू प्रमंडल के तीनों जिले के आदिवासी यहाँ रहेंगे, अधिसूचना जारी होगी। और एक बात चमरा लिंडा जी, हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं, लोगों ने कहा कई ज्ञापन भी सौंपे गए हैं। हेमंत सोरेन जी के निर्देश पर मैं दिल्ली गया था और हमारे साथ आपके टाइगर प्रोजेक्ट के डिप्टी डायरेक्टर जैना साहब भी गए थे। वहाँ हम लोगों ने पर्यटन विभाग के सम्मानीय मंत्री जी से बात की। गजेंद्र सिंह शेखावत इस विभाग के मंत्री हैं और मैंने उनको कहा कि पलामू किला जो 1526 में निर्माण कराया गया था राजा प्रताप राय जी के समय में, और 1558 में जब राजा मेदिनी राय जी ने दूसरे किले का निर्माण करा रहे थे, किन्हीं कारणवश वो अधूरा रह गया। उन्होंने कहा कि ये हमारा धरोहर है, पलामू किला का संपूर्ण विकास होगा, किला का सौंदर्यीकरण भी होगा और उसका रख रखाव भी किया जाएगा, और इस संदर्भ में एक DPR बनाने की अनुमति भी दे दी गई है। ये काम इंडियन ट्रस्ट ऑफ रूरल हेरिटेज एंड डेवलपमेंट ITRHD के द्वारा किया जाएगा। कल ही हमारी बात पर्यटन सचिव जी से हुई है तो उन्होंने कहा कि हमारे पास 40 करोड़ रुपया बच रहे हैं। DPR जितना जल्दी बनेगा तो पलामू किला का निर्माण भी हम निर्माण के लिए राशि उपलब्ध करा देंगे। मैं बहुत ही संजीदगी और गंभीरता के साथ अपने आदिवासी समाज के लोगों को कहना चाहता हूं कि राजा मेदिनी राय का वह किला सिर्फ आपके लिए ही गौरव की बात नहीं है, पूरे पलामू प्रमंडल और झारखंड के रहने वाले एक एक व्यक्तियों के लिए गौरव की बात है। लेकिन थोड़ा सा उठने दीजिए, ये जो विधायिका है इसको उठने दीजिए। विधायक की परिभाषा क्या रह गई? नली, गली और सड़क। हमारी नली नहीं बनी, हमारी गली नहीं बनी, पलामू के भाषा में हम सड़कवा न बनौली अब तक। मैं ये कह रहा हूँ कि इस परिभाषा को बदलिए, विधायक को, ये मुखिया जी तक लोगों को रहने दीजिए, ये 15वें वित्त आयोग से काम कराइए। लेकिन आप अपने विधायक जी से बड़े बड़े काम, पलामू किला का रख रखाव, केचकी इको रिट्रीट
को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, मलय डैम को और कैसे सौंदर्यीकरण किया जा सकता है, इन सब कामों के लिए आप अपने जनप्रतिनिधियों को चुनिए। तब देखिए कि कैसा आपका विकास होता है। और ये मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूँ, ये हम अपने दिल की बात बता रहे हैं कि ये हमारे सर्वोच्च प्राथमिकता में ये काम है। और ईश्वर अगर चाहा, आप सबों का आशीर्वाद मिला, जिला प्रशासन हमारे साथ है, सरकार के साथ है, तो इस लक्ष्य को हम पूरा करेंगे। 2-3 साल में आपको दिखाई पड़ेगा कि पलामू किला। अपने भाई चमड़ा लिंडा जी से यह कहना चाहूँगा कि संभवतः ये आपके विभाग से जुड़ा हुआ मामला है। हम चाहते हैं कि इस एरिया का संपूर्ण विकास, हमारे आदिवासी भाइयों को रोजगार भी मिले। और इसके लिए हमारे मन में एक इच्छा हुई, दिल्ली में हम और जैना साहब बैठे हुए थे, तो हम लोग बात कर रहे थे कि आखिर कैसे हम लोगों को रोजगार देंगे, लोगों को इंगेज करेंगे। तो ये बातें सामने आई कि प्रथम चरण में बेतला, केचकी, मलय के आसपास हम टूरिज्म को डेवलप करने के लिए ट्राइबल स्टे होम हम बनाए। हम आपसे ये कहना चाहते हैं, रांची में भी आपसे मुलाकात होगी, जहां आदिवासी रह सके, जहां पर्यटक रह सके। और जब पर्यटक आएंगे तो हमारे आदिवासी भाई आसपास के क्षेत्रों के बारे में उन्हें जानकारी देंगे, उन्हें घुमाएंगे भी। इसलिए हम आपसे कहना चाहेंगे कि केचकी के पास, तातल पानी के पास, पलामू किला, मारोमार, महुआडार और मलय डैम के पास आदिवासी आवास गृह निर्माण अगर आप अपने विभाग से करा सकते हैं तो अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 में आप इसकी स्वीकृति प्रदान करेंगे। मैं आधिकारिक रूप से, लिखित रूप से आपको ये बता दूंगा। एक चीज़ मैं बधाई देता हूं जिला प्रशासन को, जिन्होंने इस, कुछ कमी ज़रूर है, जैसे ये सामने का एरिया काफ़ी धूप पड़ रहा है, लेकिन अगली बार हम सुधारेंगे। कमी के बाद ही हम अपने में सुधार लाते हैं कि ये पूरा पंडाल रहे, ताकि हम कि हेमंत सोरेन के सरकार और इनके मंत्री ये सब काम और परिणाम इनका लक्ष्य होता है, हमारा लक्ष्य होता है। हम ये मेला लगा दिए, मैं इसे पर्याप्त नहीं मानता हूँ और इसे अन्यथा लेने की भी बात नहीं है। हम लोग भी काफ़ी व्यस्त थे, अगर रहते साथ में तो और सुझाव देते। मैं ये मानता हूँ कि प्रोटोकॉल में मंत्री की एक भूमिका अलग होती है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं ये मानता हूँ कि कार्यपालिका और विधायिका की एक टीम है। ये दोनों टीम अगर मिलकर के आगे चले तो फिर पलामू पलामू नहीं रहेगा, हम भारत के मानचित्र में पलामू को स्थापित करेंगे। तभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मेला हम लोग एकत्रित हुए, मिले जुले, त्यौहार मना लिए, ये पर्याप्त नहीं। इस मेला समाप्ति के बाद 20 दिन का समय आप लोग ले लीजिए और बैठिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ और यह तय करिए कि आदिवासी गांव में शिक्षा की स्थिति क्या है। अगर कहीं कमजोरी है तो संबंधित अधिकारी उस कमजोरी को दूर करें, तब ये लक्ष्य को हम पूरा कर सकते हैं। उसी तरह पशुपालन विभाग के साथ बैठिए और ये देखिए कि ये उन्नत किस्म के गाय क्या राधा कृष्ण किशोर को मिल रहा है कि हमारे किसी चेरो भाई को मिल रहा है। अगर चेरो भाई को नहीं मिल रहा है, आदिवासी भाई को नहीं मिल रहा है, तो वह गाय हमारे आदिवासी गांव में 1 साल में पूरा नहीं होगा, ये भी मैं जानता हूं, लेकिन ये हम लक्ष्य रखें 10 दिन 15 दिन, और उस अधिकारी के साथ आप बैठ कर बात कर लीजिए, देखिए कि क्या परिणाम सामने आ रहा है। आदिवासी भाई के गांव विकास की ओर आगे बढ़ रहा है या
वहीं स्थिर है या उसके पीछे जा रहा है। और उसी तरह पेयजल का विभाग है। हमारे बगल में चियाकी में ही जो प्रदूषित पेयजल मिलता है, लोगों को कई प्रकार के रोग हो रहे हैं। पेयजल की पूरी सुविधा आदिवासी भाइयों को मिली है या न मिली। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।